आपने सुना होगा कि सक्सेस किस्मत से मिलती है, लेकिन किस्मत कैसे मिलती है यह आपने नहीं सुना होगा। एक बार दो भाई थे। एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचता था और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता था। उनके पेरेंट्स नेगेटिव सोचने वाले लड़के के लिए परेशान थे। वो उन दोनों को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि इन दोनों बच्चों में से हम कोई भेदभाव नहीं करते, दोनों एक ही जैसे माहौल में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा बहुत पॉजिटिव सोचता है और एक बहुत नेगेटिव सोचता है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर ने कहा कि इसको चेक करने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि बर्थडे से एक रात पहले दोनों को अलग अलग कमरों में सुलाना है और उनके सोने के बाद कमरों को गिफ्ट से भर देना है। पेरेंट्स ने ऐसा ही किया। दोनों के कमरों को गिफ्ट से भर दिया गया। जो बच्चा बहुत नेगेटिव सोचता था उसके कमरे में बहुत सारे महंगे महंगे खिलौने रखवा दिए, और जो पॉजिटिव सोचता था उसके कमरे में घोड़ों की लीद से भरे हुए बॉक्सेस रखवा दिए। सुबह नेगेटिव सोचने वाला बच्चा उठा और थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर आया और रोते हुए अपने पेरेंट्स से बोलने लगा कि उसके प्लेन का पंख टूट गया, हेलीकॉप्टर की चाबी काम नहीं कर रही और उसके हाथी का पैर टूट गया। पेरेंट्स ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया। उनको बहुत हैरानी हुई। इतने सारे महंगे खिलौने देने के बाद भी वो खुश नहीं था और कंप्लेन ही कर रहा था। जो बच्चा पॉजिटिव सोचता था वो बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तो पेरेंट्स ने सोचा कि अंदर जाकर देखते हैं। वो उसके कमरे में गए तो देखा कि वो दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था, क्योंकि उसने ये सोचा कि इतनी सारी लीद है तो मेरे घोड़े कितने होंगे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सारे घोड़े लाए होंगे, इसलिए इतनी लीद हुई, और इस खुशी में वो पेंटिंग कर रहा था। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो एक ऐसा बिजनेसमैन बना जिसने दुनिया में देश का नाम कर दिया, और उसका नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि स्टील किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। खुश नसीब लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अपने हाथों की रेखाओं को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके हाथ में भाग्य की रेखा थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी किस्मत बना ली। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके हाथ में भाग्य की रेखा थी, लेकिन वो बैठे रह गए यही सोचकर कि मेरी किस्मत तो सेट है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, और उनकी भाग्य रेखा मिट गई। किस्मत पुरुषार्थ को फॉलो करती है। हालात जैसे भी हैं, आपके पास जो भी है, या तो उसकी कमी देख लो या उसी में से कुछ पॉजिटिव निकालो। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, अगर बहुत सारे रिसोर्सेज होते तो आप भी अपनी किस्मत खुद बना लेते। तो ये फोटो देखो, एक के पास बहुत सारी सीढ़ियां हैं पर वो उनको ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, और दूसरे के पास बस एक सीढ़ी है और उसी से उसका काम हो गया। ज्यादा रिसोर्सेज से कुछ नहीं होता। जो आपके पास है उसको सही से यूटिलाइज करो तो किस्मत बन जाएगी। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास एक स्मार्टफोन है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है। आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास टाइम भी है। ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर सिर्फ काम में लगे रहते हैं, घर आकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह फिर काम पर चले जाते हैं। उनके पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं है। वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। आप जिस चीज पर फोकस करते हो वो बढ़ जाता है। अगर आपके पास क्या नहीं है उन चीजों पर ही फोकस करते रहोगे तो उनकी लिस्ट लंबी होती जाएगी, और आपके पास क्या है उस पर फोकस करोगे तो और चीजें आती जाएगी। अब आप किस्मत वाले हो या नहीं, ये आपकी चॉइस है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।